क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर की दुनिया की उलझनों को सुलझाने का रिमोट कंट्रोल असल में हमारे अपने ही दिमाग के अंदर है? आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शानदार टूल किट पर बात करने वाले हैं जो अंदर की मानसिक उथल-पुथल को शांत करने से लेकर बाहरी दुनिया की मुश्किल से मुश्किल बातचीत को बड़ी आसानी से नेविगेट करने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। क्योंकि सच तो ये है कि बाहर जो कुछ भी होता है उसकी शुरुआत कहीं न कहीं हमारे अंदर से ही होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपने मन और अपने शब्दों की ताकत को फिर से कैसे हासिल कर सकते हैं। आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले बात करेंगे डर के शरीर विज्ञान की। उसके बाद समझेंगे प्रकटीकरण यानी मैनिफेस्टेशन का न्यूरोसाइंस। फिर हमारी यात्रा मुड़ेगी मुश्किल बातचीत को संभालने की तरफ। और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे शब्दों की ताकत कैसे सब कुछ बदल सकती है। तो आइए अपने पहले और बहुत ही जरूरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, डर का शरीर विज्ञान। शुरुआत एक ऐसे वैज्ञानिक सच से करते हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। अगर बायोलॉजिकल लेवल पर देखा जाए तो डर और उत्साह बिल्कुल एक ही चीज है। जी हाँ, बिल्कुल एक। दोनों ही स्थितियों में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आता है और शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच जो इकलौता फर्क है वो ये है कि हमारा दिमाग उस फीलिंग को क्या नाम दे रहा है। अगर दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है तो वो डर बन जाता है, और अगर वो इसे किसी रोमांचक मौके की तरह देखता है तो वही फीलिंग उत्साह में बदल जाती है। और यही वजह है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा घबराया हुआ हो तो उसे सिर्फ शांत हो जाओ कहना कभी काम नहीं आता। हाई एनर्जी स्टेट से सीधे एकदम शांत स्थिति में जाना शरीर के लिए बहुत बड़ा और अचानक होने वाला बदलाव है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन को रोकने के लिए पटरी पर एक भारी भरकम पत्थर फेंक दिया जाए। ट्रेन शांति से रुकेगी नहीं, बल्कि पक्का पटरी से उतर जाएगी। तो फिर इस दिमागी उथल-पुथल का असल समाधान क्या है? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की वैज्ञानिक तकनीक है। सबसे पहले उस शारीरिक घबराहट को, उस तेज धड़कन को पहचानना और महसूस करना होता है। फिर 5 4 3 2 1 की उल्टी गिनती करनी है। ये उल्टी गिनती कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जगा देती है, जिससे विचारों पर कंट्रोल वापस आने लगता है। इसके तुरंत बाद एक एंकर विचार डालना है, यानी एक ऐसा पॉजिटिव विचार सोचना जो उस घबराहट को रोमांच में बदल दे। जैसे ही दिमाग को ये नया नजरिया मिलता है, शरीर की वो घबराहट डर से हटकर उत्साह बन जाती है। मन के इस तूफान को शांत करने के बाद आइए अब दूसरे भाग पर चलते हैं, प्रकटीकरण या मैनिफेस्टेशन का न्यूरोसाइंस। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 अलग अलग नर्वस सिस्टम काम करते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम फियर मोड कह सकते हैं। इसमें इंसान हर वक्त स्ट्रेस में रहता है और बस चीजों पर रिएक्ट करता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी हमारा हार्ट मोड। इंसान बायोलॉजिकली इसी हार्ट मोड में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए बने हैं। जब मन शांत होता है, खुलेपन में होता है, तभी दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है और हमारे इरादे हकीकत में बदलने लगते हैं। लेकिन इस शांत हार्ट मोड में टिके रहने के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जहां मन बेवजह भटकता है और जहां बचपन की सारी उलझनें और वो नेगेटिव सेल्फ टॉक जमा रहती है। मैं इसके लायक नहीं हूं या मुझसे नहीं होगा जैसी बातें यहीं पनपती हैं। अगर इस नेटवर्क को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो यह सच में एक मानसिक जेल बना देता है और पूरी काबिलियत को बांध कर रख देता है। इस मानसिक जेल से बाहर निकलने का रास्ता डॉक्टर जिम डोटी की एक बेहतरीन वैज्ञानिक प्रोसेस से होकर जाता है। इसके 4 बहुत ही पावरफुल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने इरादे को कागज पर लिखना, दूसरा उसे मन ही मन पढ़ना, तीसरा उसे जोर से बोलना और चौथा बार बार उसकी गहराई से कल्पना करना। जब सारी इंद्रियों को, सारे सेंसेस को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो दिमाग में नए न्यूरल रास्ते बनते हैं और वो नया इरादा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल गहराई तक बैठ जाता है। चलिए अब अंदरूनी मन से निकलकर बाहरी दुनिया की तरफ मुड़ते हैं। भाग 3, मुश्किल बातचीत को संभालना। बाहरी दुनिया से डील करते वक्त सबसे पहला नजरिया जो बदलने की जरूरत है वो है बहस को देखने का तरीका। अक्सर बहस को एक जंग की तरह देखा जाता है जिसे हर हाल में जीतना है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये 2 लोगों के बीच की एक उलझी हुई गांठ हो जिसे सिर्फ सुलझाने की जरूरत हो तो क्या होगा? जीतने की जिद को छोड़कर जब पूरी जिज्ञासा और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मानसिकता के साथ बात की जाती है तो किसी भी मुश्किल बातचीत का पूरा माहौल ही बदल जाता है।
और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल काम आता है। जब कोई कुछ तीखा कहता है तो पहली प्रतिक्रिया होती है, अरे उसने ऐसा क्यों कहा, और हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह ये सोचा जाए कि मैंने जो कहा, सामने वाले ने असल में क्या सुना, तो बचाव की वो दीवार तुरंत गिर जाती है। ये एक छोटा सा बदलाव ये समझने में बहुत मदद करता है कि मिसकम्युनिकेशन की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जानबूझकर मुश्किल बनते हैं। उनसे निपटने के लिए कुछ बहुत ही शानदार और तेज रणनीतियां हैं। अगर कोई जानबूझकर अपमानजनक बात कहता है तो उनसे बिल्कुल शांत आवाज में अपनी बात दोहराने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करते ही उनका सारा मजा वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका है किसी भी अजीब बात के बाद पूरे 10 सेकंड की शांति बनाए रखना। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा करता है। और अगर फिर भी बात न बने तो साफ शब्दों में कहा जा सकता है, ये मेरी प्रतिक्रिया के स्तर से बहुत नीचे है। अपनी बाउंड्री सुरक्षित रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ये सब हमें आज के सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले आता है, भाग 4, शब्दों की ताकत। किसी को भी बुरी खबर देना कभी आसान नहीं होता, राइट? लेकिन इसे डील करने का भी एक तरीका है। बात को घुमाने के बजाय सीधे और स्पष्ट रूप से मुद्दे पर आना चाहिए। बातचीत का लक्ष्य पहले ही सेट कर लेना बेहतर होता है। और सबसे अहम बात, सुनने वाले को ये याद दिलाना चाहिए कि वो भावनात्मक रूप से इतने मजबूत हैं कि इस खबर को आसानी से संभाल सकें। सच कहें तो ये सीधापन कोई कठोरता नहीं है, बल्कि ये दयालुता का ही एक रूप है, क्योंकि ये सामने वाले की मजबूती का पूरा सम्मान करता है। जब कोई बड़ी और उलझी हुई समस्या सामने खड़ी हो तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। किसी पर उंगली उठाने या आमने सामने बैठकर बहस करने के बजाय एक कुर्सी खींचकर उस व्यक्ति के ठीक बगल में बैठ जाना एक शानदार तरीका है। अब दोनों एक तरफ हैं और समस्या दूसरी तरफ। ये छोटा सा कदम एक विरोधी को तुरंत एक ही टीम के साथी में बदल देता है, क्योंकि अब दोनों मिलकर सामने रखी उस समस्या को देख रहे होते हैं। अगर कभी किसी बड़ी मीटिंग या भीड़ में बोलने से पहले घबराहट महसूस हो तो ये 3 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट बहुत काम आता है। सबसे पहला काम है एक गहरी सांस लेना, और इसी सांस को अपना पहला शब्द बनने देना चाहिए। ये तुरंत शांति ले आता है। दूसरा, बातचीत का लक्ष्य बिल्कुल साफ बताना, ताकि सबको पता हो कि बात किस दिशा में जा रही है। और तीसरा, खुद को सही साबित करने के बजाय दूसरों को समझने के इरादे से बोलना। ये अप्रोच बातचीत से सारा प्रेशर हटा देती है। ये एक ऐसा कोट है जो संचार के पूरे सार को समेटे हुए है। एक इंसान जो कहता है वही उसका व्यक्तित्व है। जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो वो असल में अपने पूरे अस्तित्व, अपने मूल्यों और अपने पूरे चरित्र को उन चंद शब्दों में ढालकर दुनिया के सामने रख देता है। सच में हमारे शब्द ही हमारी पहचान का सबसे बड़ा आईना होते हैं। तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक इंसान के शब्द उसके बारे में क्या बताते हैं कि वो असल में कौन है? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें अपने खुद की बातचीत करने की आदतों को गहराई से देखने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अपने मन को शांत रखना और अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना वाकई एक कला है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये टूलकिट एक बिल्कुल नए और स्पष्ट नजरिए की शुरुआत करेगा।